अस्सलाम वालेकुम। ये न्यूज़ उन तमाम लोगों के लिए है जो जर्मनी में जॉब कर रहे हैं, यानी कि जॉबियन हैं, क्योंकि जर्मनी के चांसलर फ्रीडरिश मेर्स ने रिसेंटली एक प्रपोज़ल दी है, जिसके ऊपर बहुत सारी क्रिटिक्स भी उनको मिल रही है। जिसमें होगा ये कि अगर आप बीमार होते हैं ना, तो आप अपने डॉक्टर से बीमारी के फर्स्ट डे से ही लिखवा के देंगे कि मैं बीमार हूँ। अदरवाइज़ इससे पहले ये होता था कि अगर आप बीमार हो गए ना, आपको कोई हल्की-फुल्की खाँसी है या कोई सर दर्द है या कोई हल्की-फुल्की बीमारी है, तो आप पहले 3 दिन तक कोई चीज़ भी डॉक्टर से लिखवा के नहीं देते थे। आप जस्ट ज़ुबानी कलामी फ़ोन करके अपने एम्प्लॉयर को बता देते थे कि मैं बीमार हूँ, तो वो जो ना आपसे पहले 3 दिन के लिए krankschreibung या krankmeldung या krankschein वो नहीं माँगते थे, यानी कि सिकनेस नोट। अब आपको फर्स्ट डे ऑफ सिकनेस से ही जिस दिन आप बीमार हो गए, उसी दिन ही डॉक्टर के पास जाना होगा और डॉक्टर से आपको छुट्टी लिखवा के अपने एम्प्लॉयर को भेजनी पड़ेगी। इसके अलावा मौजूदा हुकूमत का ये भी प्लान है कि जो सिकनेस नोट या जो क्रंक मेल्डुंग आप अपने डॉक्टर को फ़ोन करके लिखवा लिया करते थे, वो अब नहीं चलेगी। आपको अपने डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और वहाँ पे उसके क्लिनिक में जाके उससे क्रंक शाइन लेना होगा। तो इससे ये होगा कि जो लोग फ़ोन करके ले लिया करते थे, यानी कि टेली क्लिनिक के ज़रिए, वो भी चीज़ नहीं चलेगी। या मोस्टली क्लिनिक्स ने जर्मनी के अंदर ये अलाउ किया हुआ है कि अगर आपको कोई मसला है, अगर कोई आपको खाँसी है, तो आप जस्ट फ़ोन करके हमसे क्रंक मेल्डुंग ले सकते हैं। हम लिख के रख देंगे, आप आके पिक करके ले जाएँ। तो अब जनाब वो चीज़ नहीं चलेगी, ये प्लान हुकूमत का है। या फिर इसके अलावा कुछ टेली क्लिनिक्स बने हुए थे कि आप जो है ना ऐप के ज़रिए मुख्तलिफ़ डॉक्टर से रब्ता करते थे। वो जनाब आपसे वजह पूछते थे कि आप जो है ना काम पे क्यों नहीं जाना चाहते। आपको वो ऑनलाइन प्रेस्क्रिप्शन लिख देते थे घर बैठे और साथ आपको वो क्रंकशाइन यानी कि सिकनेस नोट भी भेज दिया करते थे। तो वो चीज़ें भी चल जाती थी। ये जनाब प्रपोज़ल है मौजूदा हुकूमत के। इसके पीछे वजह क्या है कि जर्मनी के अंदर फ़िलहाल बहुत ज़्यादा हाई तादाद के अंदर सिकनेस नोट जो ना दिए जा रहे हैं, जिससे ये होता है कि मुख्तलिफ़ कंपनीज़ जो है ना अफ़ेक्ट हो रही हैं, मुख्तलिफ़ फ़र्म्स जो है ना वो अफ़ेक्ट हो रही हैं कि उनके एम्प्लॉइज़ बहुत ज़्यादा तादाद में जो है ना सिक हो जाते हैं, सिकनेस नोट लिखवा के, और जो है ना उनकी कंपनी की जो परफ़ॉर्मेंस है, इस वजह से जो है ना बैड होती है, क्योंकि जो है ना काम का प्रेशर बढ़ जाता है जब जो है ना ज़्यादा एम्प्लॉई छुट्टी पे चले जाते हैं बीमारी की वजह से। इसके अलावा दूसरी वजह ये है कि जब बहुत सारी कंपनीज़ की परफ़ॉर्मेंस अफ़ेक्ट होती है, तो उससे इकॉनमी के ऊपर प्रेशर आता है। इसके बाद हुकूमत की नज़र में तीसरी वजह ये है कि जब 2019 में कोविड यानी कि कोरोना आया था, तो उन दिनों बहुत ज़्यादा तादाद में लोग बीमार हो रहे थे। तो उनको रिलैक्सेशन देने के लिए ये कहा गया था कि आप जनाब टेलीफ़ोन के ज़रिए सिकनेस नोट लिखवा सकते हैं। आपको जो है ना क्लिनिक में जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसकी वजह से ये होगा कि जब आप बीमार हैं कोरोना की वजह से, आप क्लिनिक में जाएँगे तो वहाँ पे जो तंदुरुस्त लोग हैं वो भी मुतासर होंगे। तो जिसकी वजह से ये होता था कि लोग अपने डॉक्टर को फ़ोन करके या टेली क्लिनिक को फ़ोन करके जनाब सिकनेस नोट लेके एम्प्लॉयर को भेज देते थे। हुकूमत ये सोच रही है कि कोविड के दिनों में ये रिलैक्सेशन दी गई थी और अब हालात नॉर्मल हैं, तो इस रिलैक्सेशन को वापस जो है ना मोड़ा जाए। इन सारी बातों का लुब-ए-लुबाब ये भी है कि कुछ लोग जो है ना वो जेनुइनली सिक नहीं होते, वो जनाब जस्ट सिकनेस नोट लेके एम्प्लॉयर को भेज देते हैं और जनाब वो घर में रह के जो है ना छुट्टी एन्जॉय करते हैं या वो किसी टूर पे चले जाते हैं। इस तरीके से जो अपनी रुलाब है वो उसको बचा लेते हैं और सिकनेस नोट के ज़रिए काम चला लेते हैं। हुकूमत के इस प्रपोज़ल के बाद जो डॉक्टरों की यूनियंस हैं, ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं या जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, वो जनाब इस बात से डिसएग्री कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि मोस्टली एम्प्लॉइज़ जो है ना वो सिस्टम को अब्यूज़ नहीं करते। मोस्टली एम्प्लॉइज़ जनाब जेनुइनली सिक होते हैं, वो हकीकतन सिक होते हैं। डॉक्टर ऑर्गेनाइज़ेशन या डॉक्टर यूनियन की दूसरी तनकीद ये भी है या दूसरी आर्गुमेंट उनकी ये भी है कि अगर एम्प्लॉयी जिस दिन बीमार हुआ उसी दिन ही सिकनेस नोट लेने के लिए क्लिनिक पे चला गया, तो उससे ये होगा जो ऑलरेडी बिज़ी क्लिनिक हैं उनके ऊपर मज़ीद रश बढ़ जाएगा और ये जो सिकनेस नोट का फ्लड है ये सँभाला नहीं जाएगा, तो डॉक्टर्स के लिए इट विल बी टू मच। इसके अलावा डॉक्टर हज़रात का ये भी कहना है कि कुछ लोगों को कंटेजियस डिज़ीज़ होती है, यानी कि एक बंदे से दूसरे बंदे को मुंतकिल होने वाली डिज़ीज़ होती है। मिसाल के तौर पे इन्फ्लुएंज़ा यानी कि नज़ला हो गया या हेपेटाइटिस वगैरह हो गया। अगर वो बीमार हुआ और पहले दिन ही क्लिनिक पे पहुँच गया, तो इससे ये होगा कि वो दूसरे लोगों को भी डिज़ीज़ मुंतकिल करेगा। तो उसका घर रहना जो है ना बहुत ज़रूरी है। वो घर पे रह के हमें फ़ोन पे बता सकता है कि मुझे ये बीमारी है, तो उसको जनाब वहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं। हम उसका सिकनेस नोट लिख के रख देंगे, वो यहाँ पे आके ले जाए या उसके घर पे हम पहुँचा देंगे। ये भी डॉक्टर्स का जनाब एक वैलिड पॉइंट है। इसके अलावा डॉक्टर्स ये भी कह रहे हैं कि हुकूमत के पास इसके बारे में बहुत ज़्यादा डाटा भी नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे ये कहा जा सके कि टेलीफ़ोन सिकनेस नोट जो ना मेन रीज़न है छुट्टियों के ज़्यादा होने की। हो सकता है कि इसके अलावा और भी वजूहात हैं कि एम्प्लॉयी किस वजह से छुट्टी कर रहे हैं। हुकूमत का ये प्रपोज़ल अगले साल यानी कि साल 2027 में पार्लियामेंट से अप्रूव होने के बाद इम्प्लीमेंट होगा। इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप इसके बारे में क्या जज़्बात रखते हैं? कीमती राय कमेंट सेक्शन में लाज़मी दीजिएगा।
اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے اور مجھے آپ اپنی دعا میں یاد رکھیے۔